ओम शांति। ये 18 जनवरी 1977 की मुरली है, जिसमें बाबा 18 जनवरी का विशेष महत्व उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी हम सब ब्राह्मणों के लिए एक विशेष दिन होता है, लेकिन बाबा ने उसका और भी बहुत सुंदर महत्व बताया है। वो इस मुरली के द्वारा हम सुनेंगे। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। जो जिससे स्नेह होता है उसके समान बनते चले जाते हैं, ये निशानी होती है। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया, क्योंकि आज विशेष दिन है 18 जनवरी। तो उस दिन, जिस दिन विशेष दिन होता है, उस दिन ज़्यादा याद आती है। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। इस दिन बाबा ये वरदान देते। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मणों के लिए संगम युग में भी पूरे संगम युग में भी यह दिन अर्थात 18 जनवरी का दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। माना इस दिन को ये ड्रामा में नूंद है कि इस दिन हम विशेष वरदान शक्तियां और बाप समान स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। जैसे दुनिया में भी, भक्ति में भी कोई विशेष दिन होता है, रोज भल पाठ पूजा ना करे, भक्ति ना करे, लेकिन उस विशेष दिन जरूर करते हैं, या कुछ पुण्य का कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं विशेष दिन। तो बाबा ने कहा आपने भी इस विशेष दिन का विशेष महत्व जानकर उसको उस रूप से मनाया, महान रूप से मनाया। अमृत वेले से, है ना। अब देखो इस महान दिन की क्या विशेषता, और हमने क्या उस विशेषता को प्रैक्टिकल में यूज किया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। माना उस दिन अमृत वेले से बाबा, हम कुछ भी विशेष अनुभव करना चाहें तो उस दिन गोल्डन चांस होता है, बाबा उस दिन वो अनुभव कराता है ना। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया ना। बाबा ने कहा वो अधिकार लिया, बाबा तो दे रहा है चांस की, गोल्डन चांस है, आप जो विशेष अनुभव करना चाहे करो। स्नेह युक्त, योग युक्त, सर्व शक्तियों युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया की आकर्षण से परे रहे। क्योंकि अगर बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं तो इन सब से हम स्वतः ही माया की कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं करेगी। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे, और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है ना। बाबा के सिर के ताज हैं, बाबा के गले के हार हैं, या बाबा के भुजाओं का श्रृंगार है। भुजाओं में भी श्रृंगार होता है ना। तो कहाँ बाबा कहते हैं आप देखो आप कहाँ बैठे हो।
तो किसी ने उत्तर दिया, जहां बाबा बिठाएगा। बाबा बिठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं ना, जैसे ताज में तो बहुत थोड़े नग होते हैं ना। मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी, अब किसको बाबा कह रहे हैं? आप देखो, ताजधारी आत्मा की निशानी क्या? ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है। उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। बाबा में समाये हुए और बाप समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे, है ना। अर्थात उनके गुणों में भी उनको बाबा दिखेगा, उनके बोल में उनको बाबा दिखेगा, उनकी सूरत में, उनकी सीरत में, उनके कर्म में, हर चीज में बाबा दिखेगा। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं ना। ये सिर के ताज में सजे हुए रत्नों की निशानी, जो बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं। गले का श्रृंगार, अब ये सेकंड नंबर वाले, अर्थात सेकंड नंबर, सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख के आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं। ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके अंदर यही लगन है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को सामने रखते हैं। लेकिन कमी क्या? समाये हुए नहीं रहते हैं। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते। समान बनाने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार के माया के वारों का सामना नहीं कर पाते, है ना। जैसे उनमें एक तो समाये हुए नहीं रहते और दूसरा उनमें माया के वारों का सामना करने की कमी है। बाकी वो बाबा को प्रत्यक्ष करने में आवाज द्वारा ही सेवा कर रहे हैं, लगन है, बाबा के गुणगान भी गाते रहते हैं, सब कुछ है। लेकिन दो कमी क्या? कि एक तो उनमें जो है कि बाप दादा जो है वो समाये हुए नहीं रहते हैं। दूसरा, गुण तो गाते हैं लेकिन सदा गुण मूर्त नहीं रहते। और तीसरा, सामना, माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ये दो तीन उनमें थोड़ी सी कमियां हैं, जिस कारण से वो सेकंड नंबर में आ गए। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से, मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते हैं। लेकिन सहयोग में सदा वो आगे हैं। कभी भी बाबा के कार्य में तन मन धन से सहयोगी बनना है तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, है ना। खुशी से, अपने उमंग से, दिल से आगे बढ़कर वो सहयोग देंगे। एक होता है दिखावे का, वो नहीं, ये दिल के सहयोगी बच्चे होंगे, ऐसे सहयोगी। लेकिन सिर्फ उनमें कमी क्या? सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई है बाकी? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? फाइनल विनाश तक रुके हुए हो क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना?
विनाश का इंतजार करना अर्थात ना, बाबा कई बार कहते हैं ना, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। आपको विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ की डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ अर्थात मौत का आवाहन कर रहे हो, कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग, है ना, ये आपको पता है। 1977 की मुरली है और उसमें बाबा ने अनाउंस करवाया था कि 77 में विनाश हो जाएगा। अब बाबा की ये भी युक्ति थी, बाबा ने इसके द्वारा बच्चों से बहुत पुरुषारथ भी कराया और इसी युक्ति के द्वारा बाबा ने बहुत बच्चों के पेपर भी लिए ना। ये पेपर भी था और कईयों ने उसमें बहुत पुरुषारथ भी किया ना। तो कल्याण क्या था कि बहुतों का पुरुषारथ तीव्र हो गया और उसमें बाबा ने मार्क्स भी दिए। तो ऐसे बाबा बीच बीच में कुछ बच्चों से उमंग उत्साह जैसे पुश भी करता है और पेपर भी लेता है। तो वही बाबा ने कहा कि लेकिन 77 में विनाश तो हुआ नहीं। तो अब आगे सुनो, उस समय की ये मुरली है ना। तो बाबा ने कहा तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ। अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हो। बाबा कहते घबराते क्यों, विनाश क्यों नहीं हुआ ना। अगर आप नहीं हुआ विनाश, उससे खुश हो तो दूसरे को भी आप खुश कर सकते हो। और अगर स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। अगर मन में जैसी आपकी मन की अवस्था है वैसा ही होगा, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, है ना, जैसे बहुतों ने अनाउंस कर दिया था, घर में भी अज्ञानियों को भी अनाउंस कर दिया था कि विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है ना। बहुत शोर मच गया था, ब्रह्मा कुमारी कह रही हैं विनाश हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो पूछते हैं क्यों नहीं हुआ विनाश, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। देखो बाबा उत्तर दे रहा है, क्या उत्तर दो, आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है कि हम कल्याण करना चाहते थे लेकिन आप सबका कल्याण नहीं हुआ, इसलिए विनाश को पोस्टपोन कर दिया। आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि विनाश नहीं हुआ, अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है ना, बाबा बता रहे हैं क्या होता है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे अब क्या जवाब दें, हमने तो कहा था इनको विनाश हो जाएगा, अब ये पूछ रहे हैं अब क्या जवाब दे। बाबा कहते हैं क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो था, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसे ही बोलते हैं हाँ कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था। अब इसी दुविधा में चले जाते हैं और दूसरा संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है कि अगर बाबा ने अनाउंस किया और नहीं हुआ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कल्याण समाया। जैसे मैंने बताया ना कि क्या कल्याण समाया कि बाबा ने बच्चों का पुरुषारथ तीव्र कराया, उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जान जाएंगे। डरो मत, क्या कहेंगे कैसे कहेंगे ऐसे सोचकर किनारा नहीं करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा नहीं करो ना। कईयों को बोला, अब उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं कि अरे विनाश तो हुआ नहीं, अब उनको हम क्या जवाब देंगे। बाबा कहते नहीं, क्या करेंगे। अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे, अगर सपोज वो बाबा कहते हैं आपका उल्टा प्रोपोगंडा करते हैं, देखो बाबा उसको भी पॉजिटिव ले रहा है ना। इस चीज को समझना कि बाबा कहते हैं अगर वो आपकी बदनामी भी करेंगे, आपका उल्टा प्रोपोगंडा भी करेंगे कि देखो ये लोग तो कहते थे विनाश होगा, हुआ तो है नहीं, और हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे, बाबा कहते हैं तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, है ना। वो उल्टे बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं सोचो नहीं। अगर वो उल्टा प्रोपोगंडा भी करेंगे ना तो उसमें भी अनेकों को सुलटा बना देगा, उल्टा प्रोपोगंडा भी प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा, है ना। जैसे आप देखो नेगेटिव जो होती है, नेगेटिव प्रोपोगंडा भी
जो है पॉपुलर बना देता है, ये कलयुग है ना। तो अगर उल्टा प्रोपेगेंडा भी करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप सबको मालूम है कि जब गुजरा दादी हमेशा रामलीला ग्राउंड का सुनाती कि उसमें कैंसल हो गया था, फिर कैसे हुआ, फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गया, अपने आप ही आ गया, बिकॉज ऑफ ब्रह्मा कुमारी इसका नाम छप गया। तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसका पॉजिटिव क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में अपने आप ही ब्रह्मा कुमारी इसका नाम आ गया, जबकि उस समय इतना ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानता नहीं था। और वैसे मीडिया को बोलो तो नहीं छापते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आप चिंता नहीं करो, वो ये प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा, उल्टा प्रोपेगेंडा भी। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं ये करे या ना करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं, है ना। तब ये बहुत सबको हो रहा था, अरे विनाश हो रहा है, तो अब क्या करें, प्रवृत्ति में चलाएं कि सब छोड़कर आ जाएं, क्या करें, बच्चों की शादी करें नहीं करें, मकान बनाए नहीं बनाए, अब तो विनाश हो रहा है। अब बाबा इसका भी उत्तर दे रहा है, ये एक पेपर था, क्योंकि हमारा वैराग का आधार विनाश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि विनाश होना है इसलिए हम वैराग आ गया, नहीं, ये रॉन्ग है ना। तो उस समय कईयों को विनाश का सुनकर वैराग आया, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। कभी भी विनाश के आधार पर पुरुषार्थ, ये बाबा ने लेसन दिया था कि आप जो भी कर रहे थे वो विनाश की डेट सुन करके कर रहे थे ना। और उसके बाद क्या हुआ, सब वैसे ही हो गए, है ना। तो वो बाबा कहते हैं इसका मतलब आपके अपने अंदर लगन नहीं थी पुरुषार्थ की, आप सिर्फ विनाश के कारण पुरुषार्थ किया। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है, तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। अब जैसे उस समय कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर दी कि अब विनाश हो रहा है तो सफल कर दे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये क्या, कि अब विनाश हो रहा है इसलिए सफल कर दें। तो मकान आपके नेचुरल होना चाहिए ना, कि ईश्वरीय सेवा में लगाना है तो लगाओ, अपने प्रति यूज करना है तो करो, क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं, तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, है ना। बाबा कहते कि अगर आपको कोई भी लौकिक में आवश्यकता है ना, क्योंकि लौकिक में भी रहना है, आवश्यकता है, चाहे मकान की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं आपका कल विनाश होना है, आपको आवश्यकता है भले बनाओ, और उसका बनाया आपने तो वो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, ये आप अंडरलाइन समझे कि अगर हम श्रीमत प्रमाण कुछ भी करते हैं तो बाबा कहते हैं आप चिंता नहीं करो, आपका गॉडली बैंक में जमा हो गया, आपका इंश्योर हो गया, उसका उनको फल मिल ही जाता है, चाहे कल विनाश हो जाए। बाबा ने कई बार कहा आज आपने गॉडली बैंक में दिया और कल विनाश हो गया, है ना, कोई चिंता नहीं, बाबा कहते हैं आपको उसका रिटर्न बाबा दे देगा। भल वो सेवा में लगा या नहीं लगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपने गॉडली बैंक में दिया, आपका इंश्योर हो गया, आपको उसका रिटर्न अवश्य मिलेगा। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, है ना। ये तो था कि जो जिन्होंने अपना यज्ञ में लगाया, फिर सोचा रे हमने तो ये सोच के लगाया कि विनाश होगा, विनाश तो हुआ नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा आप क्यों सोचते हो ये क्वेश्चन, आपका सफल हो गया बस। अब बाबा दूसरा क्वेश्चन जो सबके मन था कि शादी कराने करने का, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है, जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। बाबा ने तो इसका पहले से ही दिया है, ऐसा थोड़ा ना विनाश हो रहा है तो नहीं करते हैं, अगर विनाश नहीं हो रहा है तो चलो थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, लौकिक दुनिया एंजॉय कर लेते हैं, ये नहीं। विनाश अगर नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या, ना। यही बाबा ने बहुतों का पेपर लिया उस समय कि क्या ये धारणाएं विनाश के कारण की या बाबा से प्यार में करी।
पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है ना? कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरे लक्षण है। ऐसे नहीं क्योंकि अब दुनिया खत्म होनी है तो चलो ये धारणा कर ले। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। बाबा कहते तो बहाना बनाया अपनी कमजोरी छिपाने का, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों की को शादी कराने की बात, ये तो अपनी शादी का ही इसलिए शादी करने मना कशिश थी कि शादी करे, फिर सुना विनाश हो रहा है 77 में, तो उन्होंने अपनी नहीं करी। फिर अब लगा अरे विनाश भी नहीं हुआ और मैंने करी भी नहीं। कोई बीके कुमार कुमारी नए होते हैं तो उस कारण से। अब दूसरा है कि दूसरे की जो भी है उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ ना। उसमें तो बाबा का डायरेक्शन है कि आप राय दो, बचाओ। नहीं बचा सकते तो वो जाते हैं, तो वो तो फिर उनका भाग्य है। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प नहीं करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा नहीं सके तो उनका क्या किया। साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनका क्या करेंगे। वरना आप अपनी तरफ से संकल्प वाणी से आत्माओं को बचाओ, लेकिन अगर किसको गिरना ही है तो क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में नहीं आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी, क्योंकि हम ब्राह्मण आधार और उद्धार पूरत आत्मा है। हम हिलेंगे तो अज्ञानी भी हिलेंगे। आप अचल रहो, फलक से कहो, निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि नहीं बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। वरना ये भी रॉयल संशय है ना कि बाबा ने क्यों कहा विनाश होगा। होना ऐसा होना तो चाहिए था, जो बाबा ने कहा है वो होना तो चाहिए था, हुआ नहीं। अब उसी में ही संकल्प विकल्प चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये रॉयल संशय है। पहले से ही बाप दादा बता देते थे। अब सामने कैसे जाएंगे। पहले ही बाबा बता देते हैं हमें कि नहीं ये तो बाबा है ना। तो बाबा तो कहता है, बाबा तो पेपर ले रहा था बच्चों का, पेपर में पहले से ही बता देगा कि यहाँ मैं तुम्हारा पेपर ले रहा था, ये प्रैक्टिकल है ना। अब सामने कैसे जाएंगे। ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ कहा है, अभी भी कहेंगे। हाँ हमने कहा है कि विनाश होगा, और अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय ना। हमारा वो तो होना ही है ना। ठीक है अभी नहीं हुआ तो आगे चलकर होगा। निश्चय से कहो, समझा, घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो। डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है ना। बाबा कहते हैं सामना करो ना। सामना करने की शक्ति किस में होगी। जो निश्चय बुद्धि होगा, जिसमें सत्यता होगी ना, उसके अंदर सामना करने की शक्ति होती है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था और अभी भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। वरना सुनाने का प्रेजेंटेशन होता है ना, तो बाबा कहते हैं आप उनको बहुत उससे नशे से, ईश्वरीय नशे से और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। हंसेंगे मतलब मुस्कुराएंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो, समझा। आज सबके संकल्प पहुंचे। सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ है। कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका आपका नहीं कर सकता। बाबा कहते ये निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा है साधारण साथ नहीं है। बाबा कहते जो तुम्हारा साथी है वो कोई साधारण नहीं है।
सर्वशक्तिमान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती, है ना। ये तो बाबा ने बच्चों का पेपर लिया था, जैसे कहा ना, शेर आया शेर आया शेर आया, है ना। तो बाबा ने भी एक पेपर लिया था बच्चों का। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो, ना। बाबा कभी भी डेट नहीं बताएगा। जब सब निश्चिंत हो जाएंगे ना, तो डेट आ ही जाएगी, है ना। जब तक सोचते रहेंगे अच्छा आज होगा कल होगा, तो डेट नहीं आएगी। जब बाबा कहते हैं सब, ये बाबा ने एक सिग्नल दिया है कि जब सब निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे ना, कि अब तो जैसे वही शेर आया, फिर एक दिन क्या हुआ, सब निश्चिंत हो गए, आता तो है नहीं, है ना। सब निश्चिंत, और उस दिन शेर आ गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब सब निश्चिंत हो जाएंगे ना, तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे, वह डेट विनाश की होगी। देखो बाबा ने इशारा दे दिया, जब सबके संकल्प निसंकल्प हो जाएंगे, है ना, वो डेट विनाश की डेट होगी। अच्छा, ऐसे अचल अटल अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ना। तो ये जैसे बाबा की बहुत सुंदर मुरली थी, हम सब ने सुनी। अब सभी इसको और चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।